हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ का पेपर है बच्चों। देख सकते हैं जिसका भी ये सेट हो 324 IX, फटाफट वो अपना आंसर चेक कर ले। जल्दी जल्दी हम लोग आंसर देखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इंग्लिश वर्जन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आ गया है आपके पास। इसमें लिखा हुआ है बच्चों की द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r प्लस इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो बोल रहा है बच्चों फंक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेदर वन वन नॉर ऑन टू। ये जो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। जिन्होंने इस ऑप्शन को क्लिक किया बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं। पहले का अब जो है बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि रिलेशन आर ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी माइनस थ्री, बी माइनस वन, बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर v का जो भी मान लगाना है वो 3 या 3 से बड़ा लगाना है और a का मान आपको यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर के जरिए देखना है, a कॉमा बी। तो यहाँ पे b लगाइए और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ a का मान मिलेगा और वो ऑप्शन होगा b। जी हाँ, जिन्होंने b का b ऑप्शन क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले का सी क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले के सी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आने वाला है सिर्फ सी का सी पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहले का डी क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आप जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएबल होता है बच्चों उसी की डिग्री देखनी होती है। बट हमको देखना है यहाँ पावर कहीं रेसिप्रोकल तो नहीं है। यस है, 1/3। तो हमें दोनों साइड में पावर क्यूब ले लेना है। इधर भी क्यूब ले लेंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी जो डिग्री होने वाली है वो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर जो होती है बच्चों उसी को देखकर डिग्री बताते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो डी का सी ऑप्शन जो होगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन वाला नहीं है, हिंदी वर्जन वाला भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन रह गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के क्रॉस के का मान बताइए। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आई डॉट आई तो 1 होता है तो 1, माइनस जे डॉट जे भी तो 1 होता है और के क्रॉस के 0 होता है। तो कुल मिलाकर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा बच्चों। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट देखते हैं, ये सब हो चुका है। चलिए 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 नीचे आइए। हाँ, ये इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका, ये ठीक है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सी क्वेश्चन है और बोला गया फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन d2/dx² है, ठीक है। तो फटाफट इसकी जो डिग्री हो जाएगी बच्चों, इसकी पावर हम लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे आप जो डिग्री होगी वो बच्चों 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, यही क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें पी ए लिखा है, पीबी लिखा है, पी बी अपॉन ए दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू, आपको पता होगा पी यहाँ लगा दीजिएगा, पी बी इंटरसेक्शन ऑफ ए अपॉन पी ए। ये फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू लगा दीजिए बच्चों, फटाफट आंसर आएगा। और आंसर आपका क्या आने वाला वो भी मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो 0.0216 है बच्चों, ये आपका आंसर है। तो जिनका ये आंसर आ रहा होगा ना वो बिल्कुल सही है। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन है क्या जो जल्दी से आंसर लाया जा सकता है। यस, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो बच्चों कॉस थीटा होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहां से जब इसका वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको जो थीटा यहां से मिलेगा बच्चों वो आएगा 2π/3। जी हाँ, 2π/3 इसका आंसर है। तो जिन्होंने ये 2π/3 आंसर लिखा है ना बिल्कुल सही है। अब हम लोग देख सकते हैं, अगर आगे और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, तीसरे का डी। जी हाँ, तीसरे का डी इंग्लिश वर्जन वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, अलग अलग प्लेस से अलग अलग वैल्यू को आपस में इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे सेम प्लेस से सेम प्लेस की वैल्यू को इक्वल करना है। एक्स प्लस वाई को 6 से इक्वल करना है, ठीक है, और एक्स वाई को 8 से इक्वल करना है, और 5 प्लस जेड को बच्चों हमको जो है 5 से इक्वल करना है। तो यहाँ से 5 कट गया तो जेड तो हमारा नॉर्मली 0 मिल गया। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू देखिए हमने निकाला है
x की जो वैल्यू, इनको सॉल्व कर लीजिएगा x प्लस वाई और एक्स वाई को, तो आप x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो y आपको कितना मिलने वाला है 4, क्योंकि 4 और 2 का इंटू 8 होगा। फिर आपको x की वैल्यू 4 मिलेगी तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे आपके आंसर हैं, ये सारे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू एंड z इक्वल टू 7, ये सारे हमारे क्या है आंसर है। तो जिन्होंने ऐसा आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।